नमस्कार, हमारा खास शो एमपी का रण देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। मध्य प्रदेश में शिवराज के शासन का वक्त खत्म हो चुका है और अब मोहन राज शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के नए सीएम के तौर पर मोहन यादव ने शपथ ले ली और उनके साथ ही दो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने भी शपथ ले ली है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में अब नए शासन काल का अध्याय शुरू हो चुका है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम बन गए हैं। एमपी के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल ने उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भोपाल के परेड ग्राउंड मैदान में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। इसके अलावा यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ तमाम बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में शपथ समारोह का समापन हुआ। बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 163 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस महज और महज 66 सीट पर सिमट गई। बीजेपी ने इस चुनाव में सीएम चेहरों का ऐलान नहीं किया था। ऐसे में बीजेपी की विधायक दल की बैठक में मोहन यादव को विधायक दल का नेता चुना गया। खुद शिवराज सिंह ने विधायक दल के नेता के तौर पर मोहन यादव के नाम पर प्रस्ताव रखा था। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। वहीं मोहन यादव ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया था। मोहन यादव पहली बार 2013 में उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक चुने गए। इसके बाद वो 2018 और 2023 में भी जीतने में सफल रहे। वो शिवराज सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे। मोहन यादव को संघ का करीबी माना जाता है और ओबीसी समाज से आते हैं। वहीं जगदीश देवड़ा की अगर हम बात करें तो वो दलित चेहरा हैं। वो मंदसौर की मल्हारगढ़ सीट से विधायक है। देवड़ा शिवराज सरकार में भी मंत्री थे, जबकि राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण चेहरा है और रीवा सीट से विधायक भी हैं। राजेंद्र शुक्ला ने अपना पहला चुनाव 2003 में लड़ा था। वो शिवराज सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। शिवराज मामा की विदाई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले ही शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया कि मुझे विश्वास है कि नए मुख्यमंत्री राज्य में समृद्धि, विकास और जन कल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि मोहन यादव को शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री मोदी पधारे हैं, उनका स्वागत। गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी स्वागत। और मित्रों, अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एयरपोर्ट पर रिसीव करने खुद शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गए और उसके बाद उन्होंने मुलाकात की। मध्य प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि वो अपनी पार्टी से अपने लिए कुछ मांगने के बजाय मर जाना पसंद करेंगे। शिवराज बोले कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी उन्हें जो कुछ भी काम देगी वो उसे पूरा करेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ। शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं दिल्ली जाकर अपने लिए कुछ मांग नहीं सकता और उसकी बजाय मैं मर जाना पसंद करूंगा। पिछले हफ्ते अगले मुख्यमंत्री को लेकर जारी अटकलों के बीच चौहान ने कहा था कि वो किसी भी तरीके से दिल्ली नहीं जाने वाले हैं और दावा किया था कि वो कभी भी राज्य में शीर्ष पद की दौड़ में भी नहीं रहे हैं। शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के साथ साथ राज्य सरकार और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं, विशेषकर लाडली बहना योजना की वजह से भाजपा ने मध्य प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाई। क्या होगा शिवराज मामा का? दरअसल मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में नए सीएम का चयन किया गया। विधायक दल की बैठक में शिवराज ने विधायक दल के नेता के नाम के लिए मोहन यादव का नाम प्रस्तावित किया और मौजूद सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद जैसे ही सीएम के लिए मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ, सभी लोग चौंक गए।
निवर्तमान सीएम शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है और इसको लेकर चर्चाएं भी खूब सारी हो रही हैं। चर्चा शुरू हो चुकी है कि मध्य प्रदेश की सत्ता के शीर्ष पर जारी सफर समाप्त होने के बाद अब मामा कहां जाएंगे। क्या शिवराज केंद्र सरकार में कृषि मंत्री बनेंगे, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या संगठन के काम में जुट जाएंगे। शिवराज के सामने अब क्या क्या ऑप्शन बचे हुए हैं। तमाम कयासों के बीच सीएम शिवराज का जो बयान सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया कि वो दिल्ली किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। उसके वजह से अगर कोई पार्टी कोई बड़ा काम देती है या जो कुछ भी देती है वो उसे निष्ठा के साथ निभाएंगे। अब शिवराज का ये बयान क्या इशारा करता है? सीएम शिवराज के बयान में पार्टी के प्रति निष्ठा तो है ही, भविष्य में संगठन के लिए काम करने का साफ तौर पर संकेत भी है। शिवराज पहले भी बार बार कहते आ चुके हैं कि किसी भी तरह से मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। शिवराज मध्य प्रदेश चुनाव नतीजों के बाद कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा और दिग्विजय सिंह के गढ़ राघवगढ़ पहुंचकर रैली भी कर चुके हैं। शिवराज नए सीएम के ऐलान से पहले लगातार इस तरह के संकेत देते आए हैं कि उनका लक्ष्य 2024 का चुनाव है। शिवराज ने यह भी कहा था कि 2024 में पीएम मोदी को 29 कमल का हार पहनाना चाहता हूं। अब ताजा बयान को लेकर भी इस तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या इसका मतलब यही है। शिवराज के लिए आगे की राह क्या होगी? दरअसल साल 2005 में पहली बार सत्ता की बागडोर संभालने के बाद से 2023 के चुनाव नतीजों के बाद हुई विधायक दल की बैठक तक मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार के पर्याय रहे शिवराज सिंह चौहान इस बार सीएम नहीं है। ऐसे में सवाल यह भी है कि अब शिवराज के लिए आगे की राहें क्या होने वाली हैं। क्या शिवराज को सरकार कोई बड़ा मंत्री पद देने वाली है? क्या लाडली योजनाओं के ब्रांड एम्बेसडर को बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव लड़ाएगी? क्या शिवराज को बीजेपी संगठन में कोई बड़ा पद देने वाली है? ये तमाम तरीके के सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। क्या केंद्र में कृषि मंत्री बनेंगे शिवराज? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में कृषि मंत्रालय हाल फिलहाल तक नरेंद्र सिंह तोमर के पास था। विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने तोमर और प्रहलाद सिंह पटेल के इस्तीफे के बाद केंद्रीय कैबिनेट में मध्य प्रदेश कोटे से 2 पद खाली हो गए हैं। तोमर को मध्य प्रदेश विधानसभा का स्पीकर बना दिया गया है। ऐसे में क्या शिवराज को केंद्र में कृषि मंत्री बनाया जा सकता है? यह चर्चा इसलिए भी है क्योंकि सूबे ने पिछले 10 साल में कृषि के क्षेत्र में जबरदस्त तरीके की ग्रोथ दिखाई है। इस नाते भी शिवराज का दावा इस पद के लिए मजबूत बताया जा रहा है। एक किताब में तो यह भी दावा कर दिया गया है कि नरेंद्र मोदी अपनी सरकार में शिवराज को कृषि मंत्री बनाना चाहते थे। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या पीएम मोदी किसी पॉपुलर चेहरे को केंद्र में लेंगे? क्या वो भविष्य में किसी पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में किसी दूसरे नाम की जरूरत पड़ी तो ऐसी स्थिति के लिए शिवराज का कद और बढ़ाने, बड़ा पद देने की गलती करेंगे? हालांकि शिवराज भी बार बार ये दोहरा रहे हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे शिवराज? शिवराज ने चुनावी राजनीति के शुरुआती दौर में ही लोकसभा चुनाव भी लड़ा था और वो भी अटल बिहारी वाजपेयी के इस्तीफे की वजह से खाली हुई सीट विदिशा से। तब शिवराज का विधायी करियर महज 1 साल का ही था। 1990 में बुधनी सीट से विधायक निर्वाचित हुए शिवराज 1991 में विदिशा से निर्वाचित हुए और इस्तीफे से खाली हुई सीट से चुनकर लोकसभा पहुंचे थे। हाल ही के विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद से ही छिंदवाड़ा चले गए और कहा था कि पीएम मोदी को 29 कमल की माला भी पहनाएंगे। अभी बीजेपी के पास सूबे की 29 में से 28 सीटें हैं, यानी अभी 1 सीट और आनी है। एकमात्र छिंदवाड़ा की ही ऐसी सीट है जो बीजेपी नहीं जीत पाई है। बदली परिस्थितियों में क्या शिवराज छिंदवाड़ा से ही चुनाव लड़कर केंद्रीय राजनीति की मुख्य धारे में आने की कोशिश करेंगे? क्या संगठन में बड़ा पद मिल सकता है? दरअसल शिवराज सिंह चौहान को 2018 के चुनाव में बीजेपी की हार के बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। अब ऐसे कयास हैं कि शिवराज के कद को देखते हुए जेपी नड्डा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। बीजेपी में पिछले 2 लोकसभा चुनाव का पैटर्न देखें तो हर बार राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव के बाद केंद्र सरकार में गृह मंत्री का पद मिला है। 2014 चुनाव के समय राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह, मोदी सरकार 1.0 में गृह मंत्री रहे तो मोदी 2.0 में 2019 चुनाव के समय राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अमित शाह गृह मंत्री बन गए।
अब अगर यही पैटर्न जारी रहा तो 2024 के चुनाव में बीजेपी की जीत की स्थिति में जेपी नड्डा की इस पद के लिए दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में संगठन से सरकार तक का अनुभव राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए शिवराज की दावेदारी को और ज्यादा मजबूत करता है। यानी साफ शब्दों में अगर कहें तो नड्डा की जगह शिवराज ले सकते हैं। लेकिन यहां भी वही बात है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ शिवराज की ट्यूनिंग बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। ऐसे में क्या होगा? फिलहाल मध्य प्रदेश के लिए शिवराज का राज अब इतिहास बन चुका है और प्रदेश में अब मोहन राज की शुरुआत मुहाने पर खड़ा है। मामा का क्या होगा? सूबे की सियासत और सरकार की तासीर तस्वीर में कितना बदलाव होगा? इन सभी सवालों के जवाब वक्त ही देगा। बाकी सब कयास हैं और बीजेपी ने 3 राज्यों का नया सीएम देकर भी सबको चौंकाया ही है। ऐसे में पार्टी भविष्य में भी चौंकाएगी, इस संभावना को बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता। हमारे खास शो एमपी करण में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।